बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया की फौज जितना परेशानी का शिकार अब है, इंडिया की 72 साल तारीख में ऐसे कोई लम्हात देखने को नहीं मिले कि आज इंडियन आर्मी चीफ को, जिसका क्लिप आपको दिखाने जा रहे हैं, वो देखिए किस तरह इतराफ़ कर रहे हैं कि वो खुद स्ट्रेस के अंदर है। असल में जो हालिया की रिपोर्ट आई है यूएसआई की, वो बता रही थी इंडिया के लाखों फौजी, यानी आप समझ लीजिए आधी से ज्यादा जो फौज है वो स्ट्रेस का शिकार है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जो खास तौर पर पिछले 1.5 साल में इनके साथ हुआ है और जो आगे होने जा रहा है, उससे ये इतना स्ट्रेस का शिकार हैं कि उनका आर्मी चीफ कह रहा है मैं खुद भी स्ट्रेस का शिकार हूँ। तावीलें वो झूठी गढ़ रहा है कि किसी को अपने बच्चे का प्रॉब्लम है, किसी को ये है। ये पहले आप क्लिप सुनिएगा, फिर आपको बताते हैं कि इस वक्त इंडिया के अंदर फौज की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि उनको समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का मुकाबला क्यों करना। दिन रात खौफ सताए हुए हैं उनको। बार बार मोदी को रिपोर्ट जा रही हैं कि आप कुछ कर लीजिए, चाइना और पाकिस्तान अगर चढ़ दौड़ा तो मुल्क टूट जाएगा। हालत इतनी खराब है। ये क्या चीजें हैं? सबसे पहले इंडियन आर्मी चीफ का एक क्लिप देखिएगा। वो खुद इतराफ कर रहे हैं कि इतना स्ट्रेस है कि वो स्ट्रेस में जी रहे हैं। वो इस अहम तरीन रिपोर्ट के बारे में कह क्या रहे हैं, कैसे वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये पहले आप उनका क्लिप सुनिएगा, फिर आपको बताते हैं कि इंडिया इस वक्त इतना पैनिक में है, इतना ज्यादा वो पैनिक में है कि तारीख में कभी इतनी उनकी फौज डर महसूस नहीं करी जो उनके साथ हो रहा है। ये जरा सुनिएगा। जो आपने ये सवाल पूछा है स्ट्रेस के बारे में, ये रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है। ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जो रिपोर्ट बनाई गई, इसका जो सैंपल साइज था वो सिर्फ 400 था। और ये मैं समझता हूँ कि एडिक्वेट सैंपल साइज नहीं है। अगर आपको 99% एक्यूरेसी चाहिए हो विथ 1% मार्जिन ऑफ एरर, तो इस किस्म के स्टडी के लिए तकरीबन 19,000 सैंपल लेने चाहिए थे। और अगर 95% एक्यूरेसी चाहिए, वो फिर नीचे आ जाएगा तकरीबन 7-8 हज़ार सैंपल साइज। तो ये 400 का सैंपल लेके इसके ऊपर हम नहीं कह सकते कि स्ट्रेस है या स्ट्रेस नहीं है। हो सकता है कि स्ट्रेस है भी, मैं भी स्ट्रेस्ड हूँ। लेकिन स्ट्रेस जो है वो बुरी बात नहीं होती है। स्ट्रेस होने से जो है अच्छा काम भी होता है। तो ये हुआ जहाँ तक वो स्ट्रेस की बात है। लेकिन इससे निपटने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं, कई एडवाइजरी दिए हैं। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं स्ट्रेस के लिए। किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादीशुदा जो हैं, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के लड़कियां 12वीं क्लास में हैं, उसका भी स्ट्रेस होता है कि अच्छा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, एडमिशन कहाँ होगा। जिनके बड़े बच्चे हैं उनकी शादी होगी या नहीं होगी, उसका भी स्ट्रेस होता है। तो ये सारे हमने फैक्टर्स एनालाइज किए हैं और इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो लोग इन कैटेगरीज में हैं उनसे लगातार हम कंपनी कमांडर सीओ लेवल पर बातचीत करते रहते हैं। और जो भी अगर कुछ समस्या हो उसका हल निकालने की कोशिश जारी रहती है हमारी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली सुसाइड के जो आंकड़े हैं वो नीचे आए हैं, बड़े नहीं हैं। तो आपकी खबर मुझे पता नहीं कहाँ से है, लेकिन मेरे फैक्ट्स एंड फिगर्स ये दिखाते हैं कि सुसाइड फिगर्स एक्चुअली कम हुए हैं ईयर ऑन ईयर। आपने देखा क्लिप, देखिए इंडियन आर्मी चीफ कह रहे हैं जी फौज के अंदर जो स्ट्रेस पाया जाता है उसकी वजह यह है कि किसी के बेटे की शादी नहीं हो रही, किसी के साथ ये मसला है, किसी के साथ वो मसला है। आप बताएं क्या ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में मौजूद नहीं है? फिर पाकिस्तान के अंदर क्यों अल्हम्दुलिल्लाह 0% खुदकुशियों का रेट है पाकिस्तान की फौज के अंदर। अल्लाह का शुक्र है, एक भी ऐसा शख्स नहीं पाया जाता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपने इन्वायरमेंट इतना बेहतर बनाया। इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है? देखिए प्रॉब्लम वहाँ पर इस वक्त इतनी ज़्यादा इनको फेस करना पड़ी है, इतनी ज़्यादा फेस करना पड़ी है कि उनके सर पर आकर बैठे हुए हैं चाइनीज़।
असल में पाकिस्तान और चाइना ने पिछले 2-3 सालों में ऐसी वर्किंग की है कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ ये मामला तय किए थे कि चाइना असल में इंडिया के ऊपर चढ़ाई करेगा, पाकिस्तान यहाँ से धमकियां लगाता फिरेगा, अपने साथ इंडिया को इंगेज रखेगा। ये तमाम जब सूरत हाल हो रही होगी तो चाइना के ऊपर से सारा ध्यान हट जाएगा और पाकिस्तान पर फोकस रहेगा। ये असल में स्ट्रेटजी थी इनकी, बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटजी थी जो कामयाब रही। इंडिया इस ट्रैप के अंदर आ गया। अब इस वक्त सूरत हाल है कि लद्दाख इनके हाथ से निकल चुका है, वो अंदर घुस गए हैं। आप अंदाजा कीजिए, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 5 किलोमीटर अंदर जाकर 101 घर तामीर कर लेना, कंस्ट्रक्शन कर लेना। आप इसको क्या छोटी चीज समझते हैं? खुदा ना आस्ता, खुदा ना आस्ता, खुदा ना आस्ता, अल्लाह कभी भी ना करे, अगर कोई दुश्मन हमारे मुल्क के अंदर घुस जाए और वहां पर आकर 101 घर तामीर कर ले, तो उसके बाद आप हाल देख सकते हैं। इंडियन फौज के अंदर इतना ज्यादा स्ट्रेस पाया जाता है कि उनको ये समझ नहीं आ रही कि मोदी की स्ट्रेटजी क्या है। वो एक ही चीज को देख रहे हैं कि मोदी अफगानिस्तान के अंदर जा रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर जा रहा है, वो ये देख ही नहीं रहे कि चाइना करना क्या जा रहा है। आप ये देखिए कि नरवाने जो इस वक्त इनके करंट आर्मी चीफ है, असल में ये बंदा सेंसेबल इंसान है बिपिन रावत के मुकाबले में। इसको परेशानी ये है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन है, चाइना ने इसको टेक्नोलॉजी दी है और वो अंदाज़ा उनको है कि हालिया जो लद्दाख की चोटियों के ऊपर टेक्नोलॉजी चाइना ने इस्तेमाल की, भारतीय फौजी वहाँ से गिर पड़े, उनके साथ मसाइल हुए, ये हुआ वो हुआ, वो तमाम की तमाम चीज़ें हैं और हमारे फौजी मर सकते हैं। जिम्मेदार मैं हूं, मुझे जवाब देना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो बात है, फौज के अंदर जो बटालियन मामला खराब हुए, यानी उनके फौजियों पर इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स यूज किए, ये उनकी पूरी की पूरी फौज के अंदर बात फैल चुकी है। अब वहां पर पैनिक कितना ज्यादा फैल रहा है, देखिए एक तो वहां पर सूरत हाल ये है कि टॉप के जो लोग हैं उनको सारी अयाशियां, निचले लेवल को कोई पूछता नहीं है, कुत्तों से भी बदतर उनके साथ सलूक होता है। तो वहां पर उनके अंदर स्ट्रेस इतना ज्यादा पाया जाता है कि देखिए अगर हम मर जाते हैं तो हमारे बच्चों का क्या बनेगा। ये तो जीते जी नहीं हमें पूछते, हमारी पेंशनें रोक लेते हैं, जब हम रिटायर होते हैं ये मामला आता है, बहुत सारी चीजें रोक लेते हैं। तो जब हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या हाल होगा, वहां पर वो देख रहे हैं। ये असल में चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और इस सूरत हाल के अंदर इंडिया में पैनिक पाया जाता है, उनकी फौज के अंदर शदीद पैनिक है। ये बातें कहना कि जी किसी की बीवी लड़ गई है, किसी के बच्चे का दाखिला नहीं हो रहा, किसी को रिजल्ट की परेशानी, क्या ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में नहीं है? लेकिन इसका ये मतलब है कि आप पूरे का पूरा स्ट्रेस में जी रहे। उनका आर्मी चीफ कहता है कि मैं खुद स्ट्रेस के अंदर जी रहा हूं। उनको प्रॉब्लम है आपके शाहीन मिसाइल से, शाहीन 3 आपका उन पर हमले कर रहा है, पूरी तरह उनको टेस्ट करवा कर हम पूरी तरह एक पैगाम दे रहे हैं। इनको पता ही नहीं है इनकी स्ट्रेटजी क्या है। ये कल उठे तो पता चले चाइना कब्जा कर चुका है। अब चाइना क्या कहता है, आप ये देखिए कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर उसने जो घर बनाए, उसने अजीबोगरीब बयान देकर इंडिया की बोलती बंद कर दी। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा जो अरुणाचल प्रदेश में मैंने 101 घर बनाए हैं, ये मैंने इंडिया की सरजमीन पर नहीं बनाए, ये तो मेरी सरजमीन है। यानी आप अंदाजा कीजिए, वो कहता है ये पूरे का पूरा अरुणाचल प्रदेश मेरा है, ये साउथ तिब्बत है हमारा, मैंने 5 किलोमीटर पर 101 जो घर बनाए हैं ये मेरी जमीन है। इंडिया ने मेरी जमीन पर कब्जा करके पूरी की पूरी अरुणाचल स्टेट कायम की है, मुझे वो लेनी है, मेरा टारगेट ये है। जब आप दुनिया की सुपर पावर से ये बात सुन रहे हो कि इंडिया के पास जो इलाका है वो मैं लेने के लिए आ रहा हूं, ये घर तो मैंने इंडिया की सरजमीन पर नहीं बनाया, ये अरुणाचल प्रदेश तो है ही मेरा। तो आप सोच लें फिर उस लेवल पर क्या होगा उनकी फौज के अंदर। इस वक्त पैनिक शदीद है। आप ये देखें कि अब नोवा राउंड दोबारा शुरू हो रहा है, ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि आप हमसे बातचीत करें, चाइना इनको ठहरने नहीं दे रहा। अब इस सूरत हाल में इनको पता है कि ब्लैकआउट करने वाली टेक्नोलॉजी भी चाइना के पास है, तो आर्मी के अंदर स्ट्रेस पाया जाता है। फौज के ऊपर बिपिन रावत उन्होंने लाकर बिठा दिया है, उनको समझ ही नहीं आ रही, वो एडमिट करने को तैयार ही नहीं है कि पाकिस्तान और चाइना इनका भुड़कस निकाल देंगे। ये तमाम चीजें, कभी वो इसराइल की तरह भाग रहा है, कभी वो अमेरिका की तरह भाग रहा है। उनकी आर्मी के अंदर ये चीज पाई जाती है कि जब लड़ाई होगी, लड़ना हमें पड़ेगा, हमारे पास हथियार नहीं, तेजस मुकाबला नहीं कर सकते। 5, 6, 8 राफेल हमारे पास इस वक्त मौजूद है, चाइना के पास टेक्नोलॉजी है। देखिए राफेल उड़ा हो या कुछ उड़ा, आप जब हवा के अंदर से ही तैयारे गिरा देंगे तो फिर काहे का आपका राफेल और काहे का आपका F-35, आप किस तरह लड़ सकते हैं, किस चीज से लड़ेंगे। ये पैनिक उनकी आर्मी के टॉप से लेकर नीचे तक है और 27 फरवरी के बाद उनकी एयरफोर्स के अंदर
इतना पैनिक और इतना स्ट्रेस है, और ख़ास तौर पर उनकी फ़ौज के अंदर भी। इवन कि आप अंदाज़ा कीजिए कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन लड़ने वाले हैं, ये कई केसेस इनके सामने आए हैं कि इंडियन फ़ौज जो वहाँ पर तैनात है उन्होंने जाकर उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमें ना मारें, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको जो करना है वो आप हुकूमत के खिलाफ जाकर करें। ये उनकी फ़ौज कश्मीर में जाकर कश्मीरियों से बातचीत कर रही है कि देखिए हम तो सिर्फ ड्यूटी पर आए हैं, और वो रिक्वेस्ट करते हैं। आप ये देखिए हर कोई वहाँ पर कोशिश करे कि किसी कश्मीर में हमारी ड्यूटी ना लगे, सिफारिशें डाल रहा है, और उसके लिए उनको कई तरह के कंप्रोमाइज़ करना पड़ते हैं। तो इसीलिए पैनिक वहाँ पर और स्ट्रेस शदीद है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।